नमस्कार, मैं संजीव कुमार। स्वागत है हमारे विशेष विश्लेषण में। 22 जून 2025 को मध्यपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान इन पर एयर स्ट्राइक्स किए। इन हमलों में एक हथियार की खास चर्चा हो रही है, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की, जिसे सारी दुनिया बंकर बस्टर के नाम से जानती है। आखिर क्या है इस हथियार की ताकत और क्यों है ये इतना खास? आइए इस हमले का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये 3 परमाणु ठिकाने क्या है और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण। फोर्दो, कोम शहर के पास पहाड़ों के नीचे 80 से 90 मीटर की गहराई में बना ये यूरेनियम संवर्धन केंद्र ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु ठिकाना माना जाता है। इसकी गहराई और मजबूत संरचना इसे सामान्य हथियारों से नष्ट करना लगभग इम्पॉसिबल बनाती थी। नतांज, तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है, जहाँ हजारों सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को 60% तक शुद्ध करते हैं। न्यूक्लियर बम को 90% प्योरिटी चाहिए और नतांज इस दिशा में ईरान का प्रमुख केंद्र था। इस्फहान, ये ईरान का परमाणु अनुसंधान केंद्र है, जहां यूरेनियम गैस में परिवर्तित होता है और न्यूक्लियर रॉड्स बनती हैं और जहां 3000 न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते थे। इन तीनों ठिकानों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने इन पर हमला क्यों किया और कैसे? अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने इन हमलों को संभव बनाया, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बम। GBU-57 की खास बात यह है कि ये कई चरणों में काम करता है। ये सबसे पहले ज़मीन के सतह को भेदता है, फिर अंदर घुसकर एक के बाद एक विस्फोट करता है। इसकी डिज़ाइन विशेष रूप से फोर्दो के गहरे और मजबूत बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। 22 जून को अमेरिका ने 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल कर फोर्दो पर 12 GBU-57 बम गिराया, जबकि नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और अतिरिक्त बंकर बस्टर बमों का उपयोग हुआ। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा, फोर्दो खत्म हो गया है, हमने ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। ट्रंप ने इसे शानदार और सफल ऑपरेशन बताया, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने अपने ठिकानों को पहले ही खाली कर लिया था। ईरानी अधिकारियों ने हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का उल्लंघन बताया। उधर जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर 27 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे तेल अवीव में काफ़ी नुकसान हुआ। ये हमला इसराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का हिस्सा है, जो 13 जून 2025 को शुरू हुआ था, जब इसराइल ने ईरान की परमाणु और सैन्य साइट्स पर हमले किए थे। अमेरिका की इस कार्रवाई ने इस युद्ध को और जटिल कर दिया है। लेकिन क्या ये हमले वाकई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर पाएंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि फोर्दो जैसे गहरे ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करना नामुमकिन है। इसके अलावा इन हमलों से रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा बढ़ गया है, जो मिडिल ईस्ट की स्थिति के लिए खतरा बन सकता है। वैश्विक समुदाय में इन हमलों की कड़ी निंदा हो रही है। ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा माना है, जबकि अरब देशों ने रेडियोधर्मी रिसाव की आशंका जताई है। तुर्की और हुती विद्रोहियों ने अमेरिका को चेतावनी दी है। दूसरी ओर इसराइल और अमेरिका का कहना है कि ये हमला क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। तो सवाल यह है, क्या GBU-57 ने वाकई ईरान के परमाणु सपनों को चकनाचूर कर दिया या एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या यह हमला शांति लाएगा या मिडिल ईस्ट को और कॉम्प्लिकेटेड करेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।